आज आप किसकी कहानी सुनाने वाले हैं बाबा? मैं आज उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने विघ्नेश अपना एक दांत तोड़कर पूरी महाभारत लिखी थी, वो भी बिना रुके। तुम उसकी कहानी सुनोगे? गणेश जी की कहानी सुना रहे हैं तो मैं सुनूंगा, लेकिन अगर मैं ऊब गया तो मैं रोज प्रसाद की लाइन तोड़ूंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगे, ठीक है? लल्ला, क्या तुम जानते हो तुम्हारे चेहरे पर किसी भी देवता या गण से ज्यादा तेज है। तुम मेरे पुत्र हो और बड़े होने पर तुम सभी गणों के नायक बनोगे और इसी कारण से मैं तुम्हारा नाम रख रही हूँ गणेश। ठीक है माँ, मेरा जन्म आपके हाथों से हुआ है और आपने ही मेरा नाम भी रखा है। तुम बाहर जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आज्ञा माता, मैं हर हाल में आपके आदेश का पालन करूँगा। अब जाकर नहा लीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। जब तक मेरी माँ देवी पार्वती नहा रही हैं, तब मैं शिव क्या किसी भी भगवान को अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बच्चे। देवी पार्वती के लिए शिव अनजान नहीं है। शिव उनके स्वामी हैं और वो तुम्हारे पिताश्री हैं। कुछ भी मत बोलिए। एक तो जबरदस्ती अंदर जाना चाहते हैं और उस पर अब आप झूठ भी बोल रहे हैं। ये क्या हालत बना दी है तुम लोगों की? एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। नहीं प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं है। हम उसे मिलकर भी हरा नहीं पाए। क्या कहा? विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग उस बच्चे को नहीं हरा पाए। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है प्रभु, उसके अंदर तो शायद आपसे भी ज्यादा शक्ति है। आपने क्या कर दिया स्वामी? मैंने आपसे बस एक इच्छा पूरी करने को कहा था। आपसे एक बेटा मांगा था जिसके साथ मेरा समय बीत सके, और जब मुझे मेरा बेटा मिला तो आपने उसे भी मार डाला। आपने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया। क्यों स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? देवी, मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चा हमारा ही बेटा है। भले आप नहीं जानते थे कि ये आपका बेटा है, लेकिन आपने एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आपने तो इस बेचारे का सिर ही काट दिया है। अब मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, या तो मेरे पुत्र को जीवित कीजिए या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अभी इसी समय। अब तो बस एक ही उपाय हो सकता है। गजासुर, तुम यही चाहते थे ना कि हमेशा मेरे करीब रहो? मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर रहा हूँ। समझ गया, गणेश जी के जन्म के लिए ये सब हुआ। हाँ, और जानते हो गणेश का सिर्फ यही नाम नहीं था। गजासुर का सिर लग गया तो अब बताओ गणेश जी का एक और नाम क्या होगा? गज गण गजानन। शाबाश। अब मुझे समझ में आया कि हम उन्हें गजानन के नाम से भी क्यों पुकारते हैं। क्या बात है विघ्नेश, बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें कहानी पसंद नहीं आ रही विघ्नेश? पसंद आ रही है बाबा, बस थोड़ा उदास हूँ। उदास? मगर क्यों, बताओ। मैं समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ गणेश जी के जन्म के लिए हुआ था, लेकिन भगवान शिव ने जो किया वो तो गलत था ना। मतलब एक बच्चे को इतनी बड़ी सजा देना, इस बात से थोड़ा उदास हूँ। आप ही बताइए ना बाबा,
क्या शिवजी ने सही किया? शिव जी का किया सही नहीं था, मगर विधि का विधान यही था। तो मैंने कहा था ना विघ्नेश, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। युगों पहले की बात है, एक बार शिव जी और सूर्य देवता के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अपना त्रिशूल मारकर सूर्य देवता के 2 टुकड़े कर दिए। सूर्य के खत्म होते ही सभी लोकों में अंधेरा छा गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी सारी शक्तियों के साथ किसी तरह से फिर से सूर्य देवता को जीवित किया। मगर सूर्य देवता के पिता महर्षि कश्यप को शिव जी का ये कार्य पसंद नहीं आया। क्रोध में आकर महामुनि कश्यप ने शिव जी को शाप दिया कि अनजाने में तुम भी अपने पुत्र का सिर काट दोगे। हाँ? कश्यप मुनि के शाप के कारण की वजह से ही शिव जी को ऐसा करना पड़ा था। शिव जी को अपने पुत्र विनायक से अत्यंत प्रेम था और उन्होंने कहा भी था कि किसी भी देवता की पूजा से पहले गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। अरे सुनो, तुम रो क्यों रहे हो? वो लड़का हम सभी को परेशान कर रहा है। मगर वो तुम्हारे साथ खेल रहा है ना, और किसी के साथ खेलना तो अच्छी बात है। नहीं, ये बात नहीं है गणेश। हमने काफी देर तक मेहनत की थी, तब उस पेड़ से हमने फल तोड़ा। हम सोच रहे थे कि हम उस फल को आपस में बांटकर खाएंगे, लेकिन उस लड़के ने हमसे वो फल छीन लिया। तो इसमें रोने की क्या बात है? उससे कहो कि फल वापस कर दे। नहीं, वो नहीं दे रहा, और वो तो हमें उस फल को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। तो ये कारण है तुम्हारे रोने का। लड़कों को रोना शोभा नहीं देता। हमें तो हर स्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। शांत हो जाओ बच्चों। नारायण, तुम दोनों की शक्तियां एक समान हैं। ये तुम्हारा वही भाई है जिसकी तुम्हें कामना थी। नारायण नारायण, तारक और प्रलंबु जैसे राक्षसों का नाश करने के लिए नदी के किनारे भगवान शिव ने इसे जन्म दिया था। ये कार्तिकेय है, तुम्हारा छोटा भाई। नारायण। हाँ? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा बलशाली बड़ा भाई मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक ऐसा छोटा भाई मिला है जो सच्ची लगन से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। गजासुर भगवान शिव का भक्त था। वो देवताओं से लड़कर उन्हें हराना चाहता था, देवलोक पाना चाहता था। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने गए। क्या बात है नारद, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? फिर से कोई चाल चलने आए हो? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। देवताओं के साम्राज्य पर राज करने का आपका सपना रहा है, मगर अभी तक सफल नहीं हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक प्रभु का आशीर्वाद ही नहीं लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भगवान शिव का मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है क्या? नारायण नारायण, आप उनसे आशीर्वाद लेके युद्ध कीजिए तो देवता अवश्य हारेंगे। बताओ, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं उनका ध्यान कैसे आकर्षित करूं? घोर तपस्या से। तपस्या करके आप भोलेनाथ का दिल जीत लीजिए महाराज, फिर आपकी जीत पक्की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो भक्त। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है कि मुझे आना ही पड़ा। बोलो, क्या चाहते हो? महादेव, इतनी घोर तपस्या के बाद आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं धन्य हो गया स्वामी। मैं आपसे कुछ अधिक नहीं मांगने वाला हूँ प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर वास करें। हम भक्तों की मनोकामना अधूरी नहीं रखते। तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। आपको अब सिर्फ मेरे अंदर ही रहना होगा। मेरी बस इतनी सी इच्छा है स्वामी। आइए स्वामी, आइए मेरे पेट में निवास कीजिए।
आपने मुझे वचन दिया है स्वामी, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। मेरे कंठ में विष है ये जानने के बाद भी अपने अंदर बसाना चाहते हो? ये मत भूलो, ये तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। सावधान रहना। इसका मतलब गजासुर की इच्छा तो पूरी हो गई थी बाबा, लेकिन क्या माता पार्वती ने चिंतित होकर शिवजी को ढूंढा था? बहुत ढूंढा था, पूरा कैलाश पर्वत ढूंढ लिया, मगर वो नहीं मिले। कैसे मिलते? शिव तो बंदी थे गजासुर के पेट के अंदर। ध्यान से सुनो, आज से मैं असुरों का ही नहीं, देवताओं का भी राजा हूँ। इसके बाद क्या हुआ बाबा? शिवजी कितने दिनों तक गजासुर के पेट के अंदर रहे? काफी लंबे समय तक वो उनके पेट में ही थे। हर होनी के पीछे कोई कारण होता है और उसके लिए देवताओं को भी समय आने का इंतजार करना पड़ता है। बहुत खूब बसवन्ना, मैं तो सोच रहा था तुम लोग मजाक कर रहे हो, मगर सच कहूँ तुम्हारा नाच देखकर मेरे भी पैर थिरकने लगे थे। तुम्हें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है बसवन्ना। तुम्हारे लिए कोई भी इनाम बहुत कम है, जो चाहो मांग लो, मैं दे दूंगा। अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे भगवान शिव को आप स्वतंत्र कर दीजिए। एल से मुकाबला जीत लेता है उसे सोने का ताज मिलता है महाराज, जिससे किस्मत पलट सकती है। उसके बारे में तुम कैसे जानते हो? नारायण, मुझे तो पूरे विश्व की खबर है। कोई लोक ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वचन दिया है उसे निभाऊंगा भी। अगर शिव मेरे पेट से निकल गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। शायद यही मेरे अपराधों की सजा है, मुझे मंजूर है। स्वामी, मैं तो आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सताया है, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि बुरा करने का क्या अंजाम होता है। मैंने अपने भगवान शिव को माता पार्वती से अलग कर दिया। क्या होने वाला है और क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था गजासुर। मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे कैद करोगे तो तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और वही किया जो तुम चाहते थे, मगर तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। यदि मुझे हमेशा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। तुम मुझे हमेशा देखते रहोगे। ये क्या है बाबा? शिवजी ने ये क्या कर दिया? गजासुर से कह दिया कि वो उसकी इच्छा पूरी करेंगे और फिर उसे इस तरह छोड़ दिया। फिर गजासुर ने जो मांगा था क्या उसे वो मिला? हर अनहोनी के पीछे कोई कारण होता है और होनी के पीछे भी कोई मतलब होता है, परंतु गजासुर की इच्छा पूरी करने के लिए एक नया जन्म हुआ। इसी वजह से उसे कारण जन्मदु कहते हैं। आप किसके जन्म की बात कर रहे हैं बाबा? विघ्नेश के जन्म की। अरे खोलो ना भाई। प्रोफेसर धूमकेतु। भीम, गणेश जी। प्रोफेसर, क्या हम वीर कामुकर खोजी की किताब देख सकते हैं? देख तो सकते हो भीम, लेकिन मैं अभी उसे खोल नहीं पा रहा। इसकी चाबी जरूर होगी। प्रोफेसर, क्या आपको इसके साथ नदी किनारे पर और कुछ भी मिला? हाँ, रेत में मुझे ये मिला। कामुकर खोजी की नाम।
जरा रुको, ये लकड़ी की नहीं, कागज की बनाई हुई है। अरे ये तो कागज ही है, लेकिन क्यों? शायद किताब का यही राज हो। वाह, बढ़िया। ये नक्शा ही तुम्हें हर मोड़ पर रास्ता दिखाएगा। इसमें ही छिपे हैं मेरे सारे राज। कागज पर बस इतना ही लिखा है। इसमें ही है सारे राज। तो ये सिर्फ नक्शा नहीं होगा, यही होगी चाबी भी। आपने तो कमाल ही कर दिया गणेश जी। प्रोफेसर, आप ही ने तो कहा था कि कभी नजरिया बदलने से ही उपाय मिल जाते हैं। चलो अब किताब में क्या है देखते हैं। दोस्तों, मैं हूँ कामुकर खोजी और ये किताब मैं उन वीरों के लिए लिख रहा हूँ जिनके दिल में अजब गजब चीजें देखने का जोश है। मैंने जितनी भी जादुई शक्तियाँ देखी हैं, इसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान से जाना, साथ साथ रहना और याद रखना कि तुम सब में एक शूरवीर है। ये देखो, आंधी दैत्य, हवा के जैसे चलने वाला। उससे बचने का एक ही उपाय है, उसे ऐसा काम दो जो वो कर नहीं पाए। और ये है मुसीबत गायिका। जब भी गाती है तब मुसीबत आती है। और ये रहा हमारा दानव। क्रूर एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन राक्षस है। वो पत्थर, आग, रेत और सर्पनशील जानवर पर काबू रख सकता है। उसका चिन्ह है एक पत्थर पर आग का निशान और उसका राज्य है पाप का राज्य। वो लोगों की अच्छाई चूस कर उनका दिल पापी बना देता है और उसमें से ही शक्ति पाता है। तो क्रूर है इस गड़बड़ के पीछे। उसको ढोलकपुर चाहिए, लेकिन क्यों? जानने के लिए है एक ही रास्ता। ये रहा नक्शा उसकी गुफा तक जाने का। तो वो सोने की सड़क पर पहुंच गए हैं। वहाँ मिलेंगे मेरे बहुत खास दोस्त। बच के रहना बच्चों। क्रूर की गुफा यही है। हाँ, नीचे। लगता है नक्शा खराब हो गया है। नहीं, नक्शा बिल्कुल सही है। गुफा रेत के अंदर है। श्श्श, अंदर जाते हैं। राजकुमारी इंदुमती, थोड़ा आगे आओ। राजकुमारी, आप ठीक तो हो? वाह राजकुमारी। क्या?
वो राजकुमारी नहीं है। उसकी आंखें देखो। क्रूर, तुमने राजकुमारी को क्या किया? मैंने उसके प्यार से भरे दिल को नफरत में बदल दिया है और अब वो पूरी तरह से मेरे काबू में है। और वैसे ही मैं तुम सब की अच्छाइयाँ चूसने वाला हूँ और वो सब मेरी शक्तियाँ बनेंगी। फिर तुम सब मेरे काबू में आओगे और तुम सब निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी राजकुमारी अभी खत्म हो जाएगी। याद है राजकुमारी, हमारी दोस्ती का तोहफा? ढोलकपुर मेरे दोस्त। हाँ, गुफा गिर रही है। चलो निकलते हैं। लेकिन कैसे? वाह भीम। बैठ जाओ सब और चलो। एकजुट कुछ भी कर सकते हैं। हर नए साल की शुरुआत पर अगर सही नजरिए से देखो तो मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। ये लो, हमारे नए दोस्त से नए साल का तोहफा। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया। पता नहीं चल रही है या नहीं। इसकी तेज स्पीड को स्लो स्पीड बनाना पड़ेगा। मुझे क्या हो गया? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। सारा शरीर अकड़ गया।
तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचार। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं जरूर, क्यों नहीं। आराम से बैठिए। महाराज को कुल कर जाओ। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। वाह, देखो वहाँ भाग रहा है। पकड़ो उसे। गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, तो ये बात है। संभल के दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है। जग्गू, जल्दी से चुटकी और राजू की मदद करो। मुझे राजा स्वीकार करो, नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वहीं थे, कोठरी में। इस बार लगता है तुम्हारी चाल चली नहीं, बाजी चाल। भीम, तुम मांडू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। लेकिन इस बक्से में कोई गुप्त दरवाजा नहीं है। भीम, तुमने एक बार फिर से
ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू।